हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठी मैं गाइस, फिर मैंने आज बच्चों को देखे बिना था दाल बाटी और चूरमा। तो मेरे को बनाना नहीं आता था मेरे को, तो फिर मैंने यूट्यूब से देखी। आज को सुबह आटा भिगोया। मेरे को यही अच्छा लगा कि मैंने इसको फॉइल में रोल को बना के फॉइल में लपेट के इनको पकाया गैस पे ही सुबह सुबह, क्योंकि पहले कभी बनाया नहीं था, फर्स्ट टाइम बनाया था ये। तो मेरे कुछ इसमें से जल गए, दो तो बिल्कुल ही जल गए, तो अंदर से कच्चा था और बाहर से ये जल गया। फिर मैंने इनको दो को डिस्पोज कर दिया, दो को खुद से पकाया। फिर पकाने के बाद देखा ये भी अंदर से कच्चा था, फिर मैंने इनको फोड़ा, फोड़ने के बाद हमने थोड़े से सीखा ताकि बच्चे को क्योंकि हमारा खाना है राजस्थान का है, तो हमारे बच्चों को याद नहीं खाने की बच्चा तो ना ही हमें पकाना है। तो फिर मैंने इसको दाल में तड़का लगाया, थोड़ी लहसुन को मैंने भूना, इसके अंदर जीरा डाल के घी में भूना, और फिर इसको तड़का लगा के मैंने दाल और बाटी को चूर के इसके अंदर डाल दिया। चूरमा बनाया वो डाला। आज मैंने टिफ़िन छोटा ही दिया था बच्चों का, इसमें आज मैंने मिठाई वगैरह डाली। फिर बच्चों ने चाय के लिए बोला तो मैंने चाय बनाई, उनको ब्लैक टी पीते मेरे बच्चे। फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, बड़े वाले बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया सुबह 6:30 बजे। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर मैं सिलाई कर लेती हूँ सुबह सुबह, बाद में सारा काम करूँगी। फिर थोड़ी देर मैंने सिलाई की। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी हवा आती है, इसीलिए सुबह सुबह मन होता है काम करने का। उसके बाद गर्मी हो जाती है, गर्मी में थोड़ा सा कम ही काम करने का मन करता है, इसलिए फिर थोड़ी देर मैं मशीन पर बैठ के सिलाई का किया। उसके बाकी काम फिर मैं बाद में करती हूँ। एक बेटी को भेज के मैं थोड़ी देर सिलाई का करने लग जाती हूँ, टाइम होता है उस टाइम मेरे पास में। सिलाई का काम किया, बस टाइम पास के लिए सिलाई का काम करती हूँ। थोड़ी देर टाइम पास भी हो जाए, बंदा बैठा बैठा बोर भी ना हो, फ़ोन से भी दूर हो बंदा, फ़ोन या फिर कम ही देखता बंदा। तो सिलाई का रेट भी इधर ठीक है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। और मौसम अच्छा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखा लगा था तो मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एक बुजुर्ग का लेडीज़ का सूट है, वही बस सिलने के लिए जल्दी के लिए जाना, तो खरीदने मेरे सूट सिल देना, मैं ठीक है सिल दूँगी। तो फिर मैंने उसका सूट सिल रही थी मैं सुबह सुबह। एक सूट बना देती हूँ कभी कभी मैं सुबह उठ के, एक बेटी को स्कूल भेज के, और फिर एक सूट पूरा बना देती हूँ। कई बार ये कि थोड़ा बहुत बनाती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ, बाद में करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब बच्चों को कई बार एक बेचारा बताना करते हैं, कई बार घुमाने ले जाती हूँ, तो फिर वो सब छोड़ देती हूँ। सिलाई का बाद में ही करती हूँ, दिन में करती हूँ या फिर शाम को करती हूँ। बच्चों को उनके दादा लेके थे घुमाने के लिए, मेरे पास टाइम था, फिर मैं सिलाई कर रही थी बैठ के। मैं सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत किया सिलाई का, सूट बना दिया था मैंने पूरा इसका। ये सूट सिलवाने वाली बोल दी सिलाई मेरे वाले में तुरपाई नहीं है, सिंपल सूट है, बना दिया। बोली मेरे को सुबह जाना है, कल जाना, मैं ठीक है बना देती हूँ। फिर बना दिया मैंने, बनाया। इधर गांव में सिलाई का रेट तो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये है कि फैसिलिटीज़ तो सारी चाहिए लेडीज़ों को सूटों में, सिलाई में। इतने बच्चे खेलने चले गए थे, खेल के पार्क में घूम फिर के आने ही वाले थे। बस मेरा सिलाई का काम मैंने जल्दी फिनिश किया। फिर मैं नीचे बस ये थोड़ा सा मैंने इधर सेटअप रख रखा है मैंने सिलाई का। ये मेरी इंटरलॉक वाली मशीन है, और ये मेरी चेयर है जिससे बैठ के मैं काम करती हूँ।
ये मेरी चेयर है और ये मैंने ऊपर कुछ लैसे वगैरह टंगा रखी है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी काट लेती हूँ। नीचे बच्चे परेशान करते हैं, पूरा दिन उनको उधेड़ के रख देते हैं। आप क्या सिलाई का रेट क्या है मेरे को भी बताना कमेंट में प्लीज़। कोई कमेंट तो कर दिया करो। तो लगभग कंप्लीट ही हो गया था मेरा सूट। पहले मेरे पास छोटी मशीन थी, फिर इसका धागा ख़त्म हो गया था सिलते सिलते। फिर मैंने कहा बुड्ढी का ही सूट है, फिर नीचे वाइट कलर का धागा बच रहा था, मैंने उसी से बनू दिया बुड्ढी का। हाँ, बुड्ढी को ही पहनना है। फिर ये बाहर का मौसम अच्छा था, ये देखो मौसम तो ठंडा था, धूप निकली थी पर हवा बिल्कुल भी नहीं थी। इतना सफोकेशन था बहुत ज़्यादा, पूरा दिन इतनी गर्मी थी हद से ज़्यादा। फिर मैं पड़ोस में ही चली गई। सुबह का काम करके मैंने आपको दिखाया नहीं, बीच में बच्ची स्कूल में चली गई थी। 10-11 बजे छोटे वाले बेटे को चीज़ दिलाने गई तो उसके शॉप पे 2 बिल्लियाँ थी, उनके साथ मैं खेलने लगी। मेरे बेटे को भी खिलाया, उनके साथ वो खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। दोनों बहुत प्यारी थी। ये देखो बहुत अच्छे से खेल रही थी, बहुत प्यारी है ये। मतलब बहुत शरारतन भी है ये। वाइट वाली इतनी शरारत नहीं करती जितनी ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा शरारत करती है ये, बहुत ही। तो ये मैं इनके साथ खेल रही थी, बिल्कुल टेडी बियर के जैसी है ये। इनके साथ खेलते रही काफ़ी देर तक। ये भी खेल बहुत प्यारी थी ये देखने में। मतलब अक्सर जब भी खिलाने का मन करता है इनके साथ चले जाते हैं हम बच्चों को खिलाने के लिए। अब भी मैं भी खिलाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है बिल्लियाँ। खिलाए फिर मैं छोटे बड़े बेटे को दोपहर में स्कूल में लेने चली गई थी। आते हुए देखो ये एक तो इन्होंने हड़ताल वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा सड़कों पे। देखो कितनी गंदगी है पूरी सड़क पे, मतलब निकला नहीं जा रहा, इतनी स्मेल थी चारों तरफ। इनकी ऐसी कौन सी डिमांड है समझ में ही नहीं आ रही ये वाली कि इनकी डिमांड क्या है आखिर। बाकी चलो कोई होगी डिमांड, जब इन्होंने भी कर रखा है बेचारों ने, वरना खुशी में कौन इतना करता है। फिर ये मेरी गली की सड़क आ गई थी, मतलब मेरे घर की तरफ जो सड़क आती है वो आ गई थी। इधर घर है लेकिन दूर दूर है, इतने ज़्यादा नहीं है घर इधर, कुछ दुकानें हैं। बाकी अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है इधर, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, कम ही घर है। कम से कम 15-20 सालों से ये कॉलोनी कटी हुई है। कुछ घर हैं इधर, इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अच्छा है, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा है, फिर प्रकृति ज़्यादा है कि इतनी गर्मी होती तो है गर्मी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठंडा, थोड़ा सा ठंडा ही है इधर। बोलते हैं कि ठंडा इलाका जो बोलते हैं वो है, थोड़ा सा ठंडक का एहसास सा होता है इधर जब आए। सड़कों पे पोल्यूशन की वजह से मार्केट की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस तरफ। अगर खेतों की तरफ आए तो ठंडक, तो उस तरफ तो ठंडक होती है। फिर हम ये देखते हैं उस वक्त सड़कें तो सुनसान होती है, मतलब जब घर कम हो तो बंदे कम हो तो सड़कें तो लेकिन इतनी भी सुनसान नहीं होती। जैसे बसें, स्कूल की बसें आती जाती रहती है इधर, और पूरी तरह से खाली नहीं रहता। कहने का मतलब ये कि रोड पूरी तरह से खाली नहीं रहता, गाड़ियाँ, बाइक, ट्रक, बसें सब आती जाती रहती है इधर। लेकिन फिर ये है कि इतना पोल्यूशन नहीं है, अच्छा है। बहुत ही घर बना रखे लोगों ने, लेकिन यहाँ के रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है इधर। अभी 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा आई है। 2-3 साल पहले इधर के रेट थे तकरीबन 14-15 थे,
और अभी तो इधर 26 तारीख 28 तक पहुँच रहा है। वैसे जिस अपने आप के भाव बना रखे इतना भाव नहीं है, लेकिन हमने जब प्लाट लिया था यहाँ और भी ज़्यादा सस्ता था, 3-4 हज़ार रुपये बस था। अभी ये हमारी गली आ गई, इसमें हमारा घर है। हमारी गली हमारे घर पे 36 रुपये दे के आने आंटी के घर पहुँच गए। तो बच्चे खेल रहे थे, शॉप पे पैसे सामान लेके थे, सुबह उसके पैसे देने थे। मैंने बेटी को बोला फिर पैसे दे के आओ 36 रुपये। तो वो काउंट करने लगी 36 कितने होते हैं। काफ़ी देर काउंट करने के बाद उसको समझ नहीं आया कि 36 कितने होते हैं। 36 को वो 53 बता रही थी। मैंने बोला 36 रुपये दे के आना है, तो वो बोली 36 कितने होते हैं, मेरे को नहीं पता, आप ऐसे बताओ इंग्लिश में कितने होंगे। फिर वो काउंट करती रही, उसको नहीं समझ में आया कितने होते हैं। बोली 53 रुपये। मैं तो 53 दे के आऊँगी। 36 रुपये दे के रबड़ जिनका बच्चा नहीं फिर रबड़ उसको बताया कि मैंने 36 दे के आने हैं। अच्छा 35 कितने हुआ है? फिर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी काउंट करने की, गिनती को हिंदी में। आजकल हिंदी वाली गिनतियाँ नहीं सिखाते स्कूल में, इंग्लिश सिखा दी बस छुट्टी बस। उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ बच्चे को आती है ये। लेकिन आजकल बच्चे के ऐसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जिनको। फिर इवनिंग के टाइम में मैं पड़ोस में ही चली गई थी इधर आंटी के यहाँ। उसकी बेटी ने जिद कर रखी थी, परेशान की मेरे को कल 15 अगस्त पे लहंगा डालना है, ऐसी ड्रेस डालनी है। तो उसकी दादी ने वो बनाई थी, वो मेरे को डाल के दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। अच्छा इसमें सही कोई स्तर। अच्छा हम लोग का लोगों का यही है कि घर पे जो कपड़े बचे पड़े उन्हीं से ड्रेस बना दी, बिल्कुल नई जैसा लुक बना दिया, बिल्कुल अच्छी लग रही थी वो। घूम के दिखा घर से ही कपड़े उठा के किसी कोई कुर्ता काट दिया, कहीं से किसी की सलवार काट के पुराने जो थे वो सब जोड़ जाड़ के बना दी। और फिर पीतल की टोकरी हूँ तो फिर जाऊँ पानी ने। ये पीतल की टोकरी को मांझ रही थी पानी को लेने के आने के लिए। इनके पास में घिया का पौधा था, घिया तोरी और थी 2-3 बेल सब्जी लगी हुई थी। फिर उन्होंने एक बेल तोड़ी, सॉरी बेल क्या, वो एक घिया तोड़ के उन्होंने मेरे को दे दी। वो आंटी बोल रही थी कि घिया लगी हुई ले जाओ। ठीक आंटी दे दो, देसी घिया है, बना लेंगे सब्जी। फिर उन्होंने एक घिया दे दी थी हमारे को, लेके आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट ज़रूर करें।